हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.3 जो आपका त्रिभुज है उसके उदाहरण को करेंगे। 1 बाय 1 करके हम लोगों ने पूरे प्रमेय को पढ़ लिया, पूरी चीजें हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पूरे उदाहरण को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वादा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से पसंद आएगी। तो आइए, ज्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। उदाहरण 4 में कह रहा है कि आकृति 6.29, इस आकृति में पी क्यू समांतर है किसके? आरएस के। मतलब पी क्यू समांतर है किसके? आरएस के। तो हमें सिद्ध करना है कि पी ओ क्यू क्या है? समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। मतलब एस ओ आर के मतलब देखिए आपका दिया है, क्या दिया है? ये जो पी क्यू है क्या है? समांतर है किसके? आरएस। क्या है? समांतर है आपका आरएस के। हमें सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज पीओ समरूप है त्रिभुज किसके? एस ओ आर। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें देखिए हम लोग अगर चाहें बहुत ही आसानी तरीके से, आराम तरीके से आप लोग कर सकते हैं। देखिए पी क्यू समांतर है आर एस के। जब दो भुजाएं अगर आपका ऐसे समांतर हो, तो अगर एकांतर कोण जानते हैं? दो भुजाएं अगर समांतर, दो रेखाएं अगर आपस में समांतर हो, तो ये ऐसे जो जेट बनता है ऐसे करके ये कोण क्या है? आपस में एकांतर कोण है। ठीक है। और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो इसमें देखिए जेड बनाइए, देखिए कौन बनेगा? एक देखिए ऐसे अगर हम बनाए, ये एक को पी, एक को एस, फिर एक को आर। ये देखिए यहां से आर क्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आर क्यू जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो लिख देंगे, देखिए पी क्यू आर, या फिर सीधे लिखिए कोण क्यू बराबर कोण क्यों होगा? एकांतर कोण। क्या है आपका? एकांतर कोण। तो ये वाला भी तो बन रहा है ऐसे करके, ऐसे है कि नहीं? तो ये इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये इसके बराबर हो गया मतलब कि कोण पी बराबर कोण एस। ये भी कैसे है? एकांतर कोण। तो हमने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर किसी त्रिभुज अगर हो गया, अगर इसके दो कोण भी अगर आपस में क्या हो? समान हो जाए, तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। जी सर। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? लेकिन अगर यहां से अगर हम देखें ना, तो तीसरा भी कोण आपका मिल जाएगा। देखिए ये इसके बराबर है कि नहीं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं? ठीक, इसके अपोजिट है कि नहीं? है कि नहीं? तो हम अगर इसको भी लिख दें तो पर भी, या फिर इससे भी हम लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या है? आपस में समरूप है। क्यों? कोण समरूपता हो गया कि नहीं हो गया? अगर किसी भी त्रिभुज के, अब ये दो त्रिभुज हो गए, है कि नहीं हो गया? तो कोण ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दो कोण समांतर हो गए इस प्रकार से। या फिर अगर हम चीज लिखें तो क्या होगा? कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू। देखिए ओ जो है मतलब बीच में जो जिस कोण की बात करेंगे वो क्या रहेगा? बीच में रहेगा। ये बराबर है किसके? कोण आर क्यू एस के, या एस आर ओ एस के। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे।
तो एंगल एंगल एंगल, या फिर दो भी कोण बराबर हो तो वो भी क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है कि नहीं। इस प्रकार से क्या करेंगे, एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, हम लिखते हैं कोण 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 समरूपता से, कोण 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 समरूपता से क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज एस ओ आर, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही आसान है कि आकृति 6.30 में, ये आपकी आकृति है, इसमें आपको कोण P ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, अगर हमें कोण P ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करें कि यदि इन दोनों को हम क्या करें, समरूप अगर सिद्ध कर दें, क्या करें, समरूप सिद्ध कर दें, तो इनके संगत कोण तो बराबर हो ही जाएंगे ऑलरेडी। अगर समरूप होगा तो संगत कोण ऑलरेडी बराबर हो जाएंगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, समरूप सिद्ध करने के लिए। ये देखिए BC बराबर 6 है और PQ बराबर कितना है, 12 है। तो मतलब हम क्या करते हैं, देखिए BC बटा क्या करते हैं, PQ क्या करते हैं, है तो BC का मान कितना है आपका 6 है, PQ का मान कितना है 12, काटेंगे कितना आएगा 1 बटा के 2, मतलब इसका मान कितना आपका आ गया 1 बटा के 2 है। अब देखिए AB बराबर 3.8 है, ठीक है, और अब देखिए किसको, RQ को लीजिए, ना कि इसको लीजिए, समझ में आया ना। कहने का मतलब इसको क्या करिए, इसे उलट दीजिए, जब उलट देंगे तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर ऐसे कर देंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा 7.6, इसको समझिए ऐसे पलट दिए हैं, ये वाला 6√3 हो जाएगा, हो जाएगा, ये R यहीं पर आ जाएगा, ये Q यहाँ पर आ जाएगा, और ये P यहाँ चला जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये हो गया और ये आपका 12 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर, अब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मतलब कि AB क्या करेंगे, AB बटा के क्या RQ क्या हो जाएगा, RQ का अनुपात देखिए क्या हो रहा है 3.8 है और उधर कितना है 7.6 है, काटेंगे कितना होगा 38 गुना 76, मतलब 1/2 आएगा, 1/2 है आया। अब AC क्या हो जाएगा आपका, AC बटा क्या हो जाएगा आपका RP बराबर क्या होगा, RP बराबर RP AC का मान कितना दिया है 3√3 दिया है, और RP बराबर कितना है 6√3, √3 से √3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया, आया नहीं। जब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अतः क्योंकि भुजा 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 समरूपता से तो क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ABC क्या होगा, समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे, होगा कि नहीं होगा, तो इसके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः मतलब अब आपका ध्यान देना है कि कोण B बराबर, कोण B किसके बराबर होगा, जी नहीं, कोण B बराबर होगा किसके, Q के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इस देख रहे हैं, इससे हमारा देख रहे हैं तो इस कोण की बात हो रही है कि नहीं, क्योंकि इसका और इसका ये जो 3.8 और ये जो 6 का जो रेशियो आया है इसके अकॉर्डिंग आया है ना, कि इसके अकॉर्डिंग आया है, इसके अकॉर्डिंग आया है, तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q हो जाएगा। और कोण C बराबर किसके हो जाएगा, कोण P के हो जाएगा, कोण P के हो जाएगा। तो यही हमें ज्ञात करना है। और कोण A क्या हो जाएगा आपका, कोण A बराबर किसके हो जाएगा, कोण R हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर लिख देंगे त्रिभुज
ए बी सी में क्या होगा आपका कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। कोण ए का मान दिया है, कितना दिया है 80 प्लस कोण बी का मान कितना दिया है 60। हमें निकालना किसका है सी का। अब कोण सी बराबर कोण पी है तो कोण सी की जगह कोण पी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो हो जाएगा कोण पी बराबर 180 अंश। तो कोण पी बराबर हो जाएगा देखिए 180 माइनस 8 से 14 140 होगा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 140। तो कोण पी बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये निकालना था। आगे कि आकृति 6.1 में ये जो है आपकी आकृति में क्या करा देखिए ओ ए इंटू ओ बी क्या करा देखिए दिया है ओ ए इंटू ओ ए इंटू ओ बी बराबर है ओ सी इंटू ओडी मतलब कि ओ ए इंटू ओ बी बराबर है ओ सी इंटू ओडी के। तो हमें दर्शाना है या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कोण ए इस कोण के बराबर ये कोण, मतलब कि कोण ए बराबर कोण सी और क्या है कोण बी बराबर क्या करना है कोण डी, ये करना है ना। देखिए इसमें आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए आपका ये दिया है ना, देख नहीं दिया है, ये है आपका देखिए दिया, इसी से हम लोग सॉल्व करते हैं, दिया है। अगर ये सिद्ध करने के लिए हमें इससे क्या करना पड़ेगा, समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, है ना। अब इसे समझिए, देखिए ओ ए इंटू ओ बी मतलब कि ओ ए और ओ सी का अनुपात करें। अगर इसको हम अलग अलग दो त्रिभुजों में अगर बांटे हैं ऐसे, ये आपका मान लेते हैं ओ है, ये ए है, ये डी है। एक और त्रिभुज में अगर हम बांट दें थोड़ा सा बड़ा में, समझिएगा, ये हो जाएगा ओ, ठीक है, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। ये दो अनुपात में हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर हमें समरूप सिद्ध करना है, यहां देखिए इंटू से, यही से देखिए तो ओ ए बटा के ओ सी आगे नहीं होगा। तो इसका मतलब देखिए यहां पर है, देखिए ओ ए इंटू ओ बी बराबर दिया है ओ सी इंटू ओ डी, है कि नहीं। यही से हम लोग लाते हैं। देखिए तो ओ ए बटा के ये जो ओ सी है उसको भाग में लाएंगे तो यहां ओ सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ओ ए बटा के ओ सी बराबर ये देखिए ओडी, है कि नहीं, ओडी है ना, ओडी बटा के, अब देखिए ओबी जो है ये वाला ओबी नीचे आ जाएगा, ओबी चित्र बनाने से अच्छी तरह समझ में आएगा। तो दो त्रिभुजों का जो अनुपात क्या है, बराबर है, बराबर है कि नहीं, बराबर है। और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है कि नहीं है ना, क्यों, क्योंकि शीर्षा भिमुख कोण है। इसमें हो जाएगा देखिए कोण ए ओ डी बराबर है किसके, कोण बी ओ सी के, कोण बी ओ सी के, क्यों, शीर्षा भिमुख कोण से। जब शीर्षा भिमुख कोण आपस में आप क्या हो गए, बराबर हो गए, और इन दोनों के देखिए दो भुजाओं का अनुपात और शीर्षा भिमुख कोण आपका एक कोण बराबर हो गया, है कि नहीं। देखिए ये भुजा और ये भुजा का अनुपात और इस भुजा और इस भुजा इसके बीच का कोण, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी क्या हो जाएगा आपका, समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज बी ओ सी के, त्रिभुज बी ओ सी से। जब
समरूप हो जाएगा, इसके संगत कोण भी बराबर होंगे, होगा नहीं होगा? तो कोण ए का संगत कोण क्या होगा? कोण सी होगा, मतलब इस कोण का संगत कोण ये होगा। तो इस प्रकार से आपका कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी। क्यों होगा? ये संगत कोण है। क्या है आपका? संगत कोण होगा। और इसी तरीके से आपका कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण डी हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका? संगत कोण। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि एकांतर कोण क्यों नहीं? एकांतर कोण इसलिए नहीं कि एडी यहाँ पर समांतर सीबी के नहीं बता रहा है, दिखा रहा है। अगर समांतर दिखा देता तब हम इसको इसके बराबर कर देते, इसको इसके बराबर करते, लेकिन यहाँ समांतर नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर हम तो इन दोनों को त्रिभुज को क्या कर दिए? समरूप सिद्ध कर दीजिए। तो समरूप सिद्ध हो गया था ऑलरेडी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। समझ में आया कि नहीं है? देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है कि 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकेंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करें। सर जी मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है। कहां से? 3.6 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर है, ये आपका सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है, देखिए सिंपल बात, बल्ब की जो ऊंचाई दिया है वो कितना दिया है? 3.6 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा ये कभी भी 3.6 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर ये 3.6 हो जाएगा तो ये 90 सेंटीमीटर हो जाएगा, उससे बड़ी हो जाएगी, उससे बड़ी वो लड़की हो जाएगी, उसकी छाया की लंबाई आप होता ना इससे अनंत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए ये जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा? मीटर में रहेगा। समझ रहे हैं? क्या रहेगा आपका? मीटर में रहेगा। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, सपोज मान लेते हैं ना, मेरी लंबाई ज्यादा हो जाए और इसकी लंबाई कम हो जाती है, मारेगा फुक तो बता रहे अनंत ऐसे बनेगा, नाप लेंगे क्या? पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए ये क्या है आपका? 3.6 मीटर में है और ये क्या है? 90 सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि बल्ब भूमि से इतना मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकेंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करिए। अब लड़की कितने की स्पीड से चल रही है? 1.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। यही होता है ना? जब चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है तो हमें दूरी ज्ञात करना है ना? तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका? चाल गुणे समय। दूरी बराबर हो जाएगा, देखिए चाल गुणे समय हो जाएगा। जब अब चाल कितना है? 1.2 मीटर पर सेकेंड है और समय कितने सेकंड तक चल रही है? 4 सेकंड तक चल रही है। तो टोटल कितना चली? 4.8 मीटर चली। मतलब यहां से यहां आने में वो कितना समय ली? 4.8 मीटर। समझ में आया? लड़की यहां पर थी, ठीक है। अब यहां से वो चलना स्टार्ट की, 4 सेकंड तक चली तो वो मान लेते हैं यहां पर पहुंच जाती है। अब वहां पर जब वो पहुंच जाती है तो कह रहा है कि इस छाया की, ये जो छाया जो बन रही है, इस छाया की आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि छाया की जो लंबाई वो कितनी है? x है। अब अगर इसमें ज्ञात करना है तो यदि मैं ये त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है डी ई सी बन रहा है। अगर इसको हम क्या करें, ये त्रिभुज को अगर हम क्या करें? समरूप, क्या करें? समरूप अगर हम सिद्ध कर दें तो हमें छाया की लंबाई निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि ये भी कितना है आपका? 90 डिग्री, और ये कितना है? 90 डिग्री है। तो हम यहां कर देंगे, देखिए त्रिभुज किसमें? ए बी सी, एक त्रिभुज आपका देखिए बन रहा है ए बी सी, तथा एक त्रिभुज है देखिए डी ई सी, डी ई सी में, ठीक है। ये देखिए अगर इसको मैं अलग से अगर दिखा दूं तो देखिए कोण बी बराबर कोण ई है कि नहीं? दोनों 90 अंश है। कोण बी बराबर क्या है? कोण ई बराबर कितना है? 90 अंश। ये हुआ। दूसरा देखिए कोण सी जो है, देखिए एक त्रिभुज, इसमें
और दूसरा त्रिभुज, इसमें कोण सी क्या है, सर्वनिष्ठ है, कॉमन है, मतलब हम लिख सकते हैं देखिए कोण सी बराबर कोण सी। क्यों, दोनों में क्या है, ये उभय निष्ठ, क्या है, उभय निष्ठ है। यस, अब आगे देखिए, जब ये हो गया तो कोण कोण समरूपता से किससे हो गया होगा आपका, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज डी ई सी के, किसके, त्रिभुज डी ई सी के, है कि नहीं, हो जाएगा नहीं। जब ये हो जाएगा तो आपका इसका और इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि उनको संगत अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, तो हो जाएगा। अतः इनके संगत अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। जब संगत अनुपात अगर आपका बराबर होगा तो क्या होगा, ए बी बटा के डीई, ए बी बटा के डीई बराबर हो जाएगा किसके, बीसी, क्या हो जाएगा आपका, बीसी बटा के क्या हो जाएगा, ईसी, क्या हो जाएगा आपका, ईसी। एबी की लंबाई कितना दिया है, 3.6 मीटर, तो 3.6 बटा के डीई की लंबाई दिया है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.9 मीटर आएगा, क्योंकि 90 में अगर हम 100 का भाग देंगे तो कितना होगा, 0.9 आएगा, है कि नहीं आएगा, इतना मीटर हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे 0.9 बराबर बीसी कितना, देखिए 4.8, यहां से यहां तक है, ये 4.8 इतना होगा और ये x इतना, टोटल कितना होगा 4.8 प्लस x, तो यहां लिख देंगे 4.8 प्लस x बटा के इसी कितना है आपका, x दिया है। यहां तक बात समझ में आया। देखिए अगर इसको चाहें तो देखिए दो एक अंक पे है, 10 का यहाँ पूरा कर लीजिए, 10 का यहाँ गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 9, यहाँ 36 हो जाएगा, मतलब कितना आपका आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा। आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा, देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 इतना बराबर 4.8 प्लस x बटा के x। जब इसका इसमें गुणा करेंगे कितना होगा आपका 4x, यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 4x बराबर हो जाएगा, देखिए 4.8 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 4.8 प्लस x, इसको इधर ला दीजिए, कितना हो जाएगा 4x माइनस x बराबर 4.8। अब 4x में से अगर मैं x को घटाएंगे कितना आएगा 3x, तो 3x बराबर आपका आएगा देखिए 4.8, तो x बराबर करेंगे तो 4.8 बटा के 3, जब इसका भाग देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1.6 मीटर। यही क्या हो जाएगा आपका, क्या होगी छाया की लंबाई, यही बोल रहा है ना, कितना होगा x मीटर। समझ में आया। उदाहरण आपका 8 क्या कह रहा, देखिए कि आकृति 6.33 में, इस आकृति आपकी 2 हो गई, इसमें कह रहा है कि सीएम और आर्यन, मतलब ये जो सीएम और आर्यन ये क्या है आपका त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की, ये दोनों क्या है आपकी माध्यिकाएं हैं। अगर कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी समरूप हो किसके, त्रिभुज पीएनआर के, मतलब कि ए बी सी समरूप है किसके, पी एन नहीं पी क्यू आर के, त्रिभुज एबीसी समरूप हो त्रिभुज पी क्यू आर के, तो कह रहा सिद्ध कीजिए ये एएमसी समरूप है पीएनआर के। यही कर रहा है ना, मतलब कि आपका दिया है क्या है आपका
दिया है। क्या दिया है देखिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। दिया कि नहीं दिया है? मतलब कि त्रिभुज ए बी सी क्या है? समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। जब ये आपका समरूप है तो अगर समरूप है तो इसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होगा ना। तो अतः इनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। जब संगत कोण आपके बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोण ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? कोण पी के। इससे समीकरण नंबर आप मान लीजिए 1। ठीक है। कोण बी बराबर कोण क्यू के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण क्यू के। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। और कोण सी बराबर क्या होगा? कोण आर के। कोण सी बराबर क्या होगा? कोण आर के। समीकरण नंबर इसे 3 मान लीजिए। ये हो गया। दूसरा बात कि इनकी भुजाओं का अनुपात भी तो समान होगा। होगा कि नहीं? इनकी भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात भी तो क्या होना चाहिए? समानुपात होगा। तो क्या होगा? ए बी बटा के पी क्यू। यहां लिखते हैं ए बी बटा के पी क्यू बराबर बी सी बटा के क्यू आर। बी सी बटा के क्यू आर बराबर ए सी बटा के पी आर। ए सी बटा के पी आर। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जब ये हो जाएगा तो इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए आप? 4 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। हमें सिद्ध क्या करना है? देखिए कि ए एम सी मतलब कि ए एम सी समरूप है पी एन आर के। पी एन आर के, यही ना। देखिए सिंपल बात, एक मुझे देखिए ये कोण और ये कोण तो हमारा दिया ही है। देखिए कोण ए बराबर कोण पी तो दिया ही है ना। और एसी और पी आर, एसी और पी आर का अनुपात भी दिया है कि नहीं? मतलब यदि इस भुजा का अनुपात अगर इस भुजा के अनुपात के अगर क्या हो आपके बराबर हो तो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्योंकि भुजा कोण भुजा ऐसा होगा ना। अब एक बात बताइए, यहां कह रहा है कि MC, ये जो MC है ये क्या है? माध्यिका है किसकी? AB की। जब MC की अगर इसकी माध्यिका है तो AM बराबर MB होगा कि नहीं? होगा ना। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि MC क्या है? माध्यिका है। माध्यिका है, अतः क्या हो जाएगा? AM बराबर MB। AM बराबर MB MC। और ये देखिए NR भी माध्यिका है। NR ये जो है माध्यिका है किसकी? त्रिभुज PQR की। तो ये देखिए लिखेंगे हम कौन? NR माध्यिका है। किसकी माध्यिका है? त्रिभुज PQR की। तो क्या होगा? PN बराबर NQ। PN बराबर होगा किसके? NQ। ये हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा एक बात बताइए, अब हम क्या करते हैं? त्रिभुज देखिए AC बटा के PR तो है। देखिए AC अनुपात PR तो है, बस इसी का अनुपात हमें लाना है। यही लाना है ना? यही लाना है कि नहीं लाना है? हम क्या करेंगे? समीकरण 4 से। किससे? समीकरण 4 से। समीकरण 4 से देखिए AB बटा के PQ ले लीजिए। बता रहे हैं क्यों ले लीजिएगा। AB बटा के PQ बराबर AC बटा के PR ले लीजिए। बस इसी दो को लीजिए, आपका तुरंत ये वाला आपका समरूप हो जाएगा। ये वाला जो है आपका समरूप हो जाएगा। कैसे होगा? ये बात बताइए, अगर ये AB है पूरा तो क्या मैं इसको AM प्लस AM नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि ये बराबर है। तो क्या मैं इस पूरे को 2AM नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों बराबर है। तो भाई इसके MB की जगह पे भाई क्या लग सकता है हम? आपका AM
अब प्लस एम बी की जगह पे एम नहीं लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों ने बताया है कहाँ एम बराबर एम बी है कि नहीं। इसकी जगह पे पूरा अब हम नहीं लिख सकते हैं 2am बटा के पी क्यू है, तो इसकी जगह पे 2pn नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2pn बराबर हो जाएगा AC बटा के PR। ये 2 से आपका 2 कट गया, तो AM बटा के PN बराबर AC बटा के PR। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 5। अब ध्यान रखिएगा, भुजाओं का अनुपात और इनका कोण बराबर आएगा नहीं। भुजा AM बटा के PN, AM बटा के PN बराबर AC बटा के PR आया। और इनका कोण देखिए, भी पहले यहां पर दिया था कोण है, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 5 से यहां लिख सकते हैं। देखिए समीकरण 1 व समीकरण किससे 5 से त्रिभुज क्या है आपका AMC क्या हो जाएगा, AMC समरूप होगा त्रिभुज PNR के, त्रिभुज PNR के। आपका पहला वाला प्रूफ हो गया। देखिए यहां तक हुआ ना, अब सेकंड वाले देखिए हम लोग प्रूफ करते हैं। सेकंड वाला आपका कैसे आएगा, जब AMC समरूप होगा PNR के, जब समरूप यहां पर हमने प्रूफ कर दिया है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर होगा। क्या आपका CM बटा के RN का अनुपात जो है AC बटा के PR के अनुपात के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जब समरूप हो गया तो इनके भी भुजाओं का तो अनुपात बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। जब समान होगा अतः क्या होगा, देखिए CM क्या है आपका, देखिए CM बटा के RN ही है ना, NR है, हाँ RN बराबर हो जाएगा आपका। देखिए ये भुजा AC बटा के PR क्या हो जाएगा आपका, देखिए AC बटा के PR। इसे समीकरण नंबर आप क्या मान लीजिए 6 मान लीजिए। अब ध्यान रखिए यहां पर हम लोगों ने किया है, देखिए AB बटा के PQ बराबर AC बटा के PR था कि नहीं। तो क्या AC बटा के यहाँ पर ये जो PR है इसकी जगह पे AB बटा के PQ हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि AB बटा के PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा के PR। क्या AC की जगह पे हमें क्या लाना है, AB बटा के PQ, तो AB बटा के PQ हम रख दें, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हो जाएगा देखिए CM बटा के RN बराबर हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या लिख देंगे हम AB, क्या लिख देंगे AB बटा के PQ। क्यों लिख रहे हैं, देखिए समीकरण नंबर 4 से यहां हम किए ना, यहां लिख दीजिएगा किससे, समीकरण 4 से। ये सेकेंड वाला भी आपका प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी तरीके से थर्ड वाला प्रूफ होगा। थर्ड वाला तो सेम इसी के तरीके से जो ये हुआ है ना, इसी के तरीके से प्रूफ होगा, बस यहां से हम लोग चेंजिंग कर देंगे, ठीक है। उसको मिटाइए फिर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जब तीसरा वाला, देखिए हम तीसरे वाले को प्रूफ कर रहे हैं, CMB मतलब देखिए CMB को समरूप करना है RNQ के, RNQ के, इसके समरूप करना है। तो जो प्रक्रिया पहले वाले में की है वही इसमें करेंगे। पहले उसमें हम लिए थे, तो अब क्या करेंगे, इसको और इसको लेंगे। पुनः समीकरण 4 से हम क्या करेंगे, AB बटा के PQ बराबर BC बटा QR ले लीजिए। किसको ले लीजिए, BC बटा के QR ले लीजिए। जब BC बटा के QR ले लेंगे तो ये जो AB है वहां पर AM जब लिख रहे थे ना, यहां पर क्या लिख दीजिए, MB लिख दीजिए, बम लिख दीजिए BM। तो AB की जगह पे क्या लिख देंगे 2BM, हो जाएगा नहीं, तो हो जाएगा देखिए 2BM बटा के PQ। जब यहां पर PQ में, क्योंकि हमें ये वाला प्रूफ करना था 2PN ले रहे थे, अब इधर क्या लेंगे 2NQ ले लेंगे। क्या लेंगे 2NQ ले लेंगे। जब 2NQ ले लेंगे तो देखिए इधर हो जाएगा, देखिए BC बटा के QR। ये 2 से 2 आपका कट गया कि नहीं कट गया। अब ध्यान रखिएगा कि BM बटा के NQ बराबर BC बटा के QR। इसे समीकरण नंबर क्या आप मान लीजिए
समीकरण नंबर 7 मान लीजिए, समीकरण 7। अब ध्यान रखिएगा, ये जो कोण है इस कोण के बराबर है, क्योंकि एबीसी यहां बता रखा था, एबीसी समरूप था पीक्यूआर के, था। ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर है, ये पहले ही दे रखा है कि नहीं? यहां पर देखिए बीसी बटा क्यू आर, ठीक है, ये बीसी बटा क्यू आर। अब हमें क्या करना था, इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात बराबर हो, यहां देखिए बी एम बटा एन क्यू, मतलब बी एम का अनुपात और एन क्यू का अनुपात बराबर हो गया, है कि नहीं? तो भुजा कोण भुजा हुआ कि नहीं? भुजा कोण भुजा, तो साइड एंगल साइड, समरूपता से यहां लिख देंगे हम लोग भुजा कोण भुजा समरूपता से, समरूपता से। कैसे? समीकरण 7 और समीकरण कौन से? किससे? कोण बी बराबर कोण क्यू, मतलब समीकरण 2 एवं 7, समीकरण 2 एवं 7। भुजा कोण समरूपता देखिए, भुजा कोण और फिर भुजा, हुआ कि नहीं? ये क्या होगा? त्रिभुज CMB क्या हो जाएगा? त्रिभुज CMB क्या होगा? समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? RNQ के, किसके? RNQ के। और यही हमें प्रूव करना था, हो गया।